नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ नवरात्रि के 9 दिन माता के कौन से स्वरूप का पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए। माता की इससे जुड़ी आपको संपूर्ण जानकारी मैं प्रदान कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूप का पूजन कर हम अपने ग्रहों को भी प्रबल कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। माँ जगदम्बा माता के जो 9 स्वरूप हैं, आप सभी के जीवन में ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट परिवार के तरफ से भी आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नवरात्रि का जो व्रत है हम 19 मार्च से रखेंगे। इसी दिन घट स्थापना होगी। साथ ही 27 मार्च के दिन रामनवमी का त्योहार हम मनाएंगे। माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि मिश्रित फलदायी होता है। तो हमें अपने देश, अपने राज्य, अपने परिवार, स्वयं को और पूरे विश्व को रोग मुक्त हम हो, ऐसी कामना माँ के 9 स्वरूप से करना है, ताकि सभी स्वस्थ रह सके और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन हम माता के किस स्वरूप का पूजन करते हैं। तो नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, जो कि ज्ञान मोक्ष प्रदायिनी होती हैं। वे सिंह पर विराजमान होती हैं और अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में बैठाकर रखती हैं। उन्हें कमल में विराजमान होने के कारण पद्मा सना देवी भी कहा जाता है। ये पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। साथ ही साथ इन्हें केले का भोग अत्यंत प्रिय होता है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आपको पीले वस्त्र चौकी बिछाकर माता को विराजमान कराना चाहिए। साथ ही साथ पीले फूल, लौंग, इलायची, केले का भोग आपको माता रानी को अर्पित करना चाहिए। और देवी माता को प्रसन्न करने के लिए ओम देवी स्कंद माताए नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन आप पीले और नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। जो स्कंद माता है, उनकी पूजा करने से हमें जीवन में मानसिक शांति प्राप्त होती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। अगर आपके जीवन में आप संतान सुख से वंचित हैं और संतान की आप कामना करते हैं, तो आप माता स्कंद माता से जरूर प्रार्थना करें कि आपको संतान वो प्रदान करें। तो निश्चित ही माता के आशीर्वाद से आपको संतान सुख प्राप्त होगा। माँ को केले का भोग लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ माँ के चरणों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा और भक्ति से अपनी संतान की सुख की कामना करिएगा। तो आपकी संतान निरोगी भी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, प्रसन्न रहेगी और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जो व्यक्ति गुरु ग्रह के प्रभाव से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, तो वो माता स्कंद माता का जरूर पूजन करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बरसेगा। आप सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।